हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के राय एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एचसीएफ। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिवीजन लेमा के बारे में देखा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। तो हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है। तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज देखते हैं और आगे सीखते हैं। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम लोग को 24 और 16 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 24 का कॉमन फैक्टर लिखेंगे और 16 का कॉमन फैक्टर। तो पहले 24 का फैक्टर देखते हैं। तो 24 का फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें से 1 भी है, 2 है, 3 से हाँ कट रहा है, 4 हाँ, 6 हाँ, 8 हाँ, 12 हाँ और 24। तो ये सब क्या है, 24 के फैक्टर है। एंड 16 के फैक्टर जो हम लोग लिखेंगे वो क्या क्या है, लिखते हैं 1 हाँ, 1 2 हाँ बिल्कुल, 3 नहीं, 4 हाँ, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 हाँ, 8 एंड 16। तो ये क्या है, 16 के फैक्टर्स है। अब कॉमन फैक्टर हम लोग देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है, कॉमन फैक्टर्स तो 1 हाँ है, 2 बिल्कुल है, 4 भी है, 3 नहीं है, 4 है, 6 नहीं है, 8 है, फिर क्या 12 नहीं है और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कॉमन फैक्टर हैं किसका, 24 और 16 का। इसमें से लेकिन जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 8 जो है ये क्या है, मेरा एचसीएफ है। ये है क्या, एचसीएफ। ठीक है, यही है एचसीएफ ऑफ क्या, 24 एंड 16। तो 24 और 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8। किस तरह से पता किए, कॉमन फैक्टर निकालो, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ जो भी आएगा 24 और 16 का एचसीएफ हम लोग देख रहे हैं 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 क्या कर रहा है, ये दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, हाँ, कॉमन फैक्टर मतलब होता ही है कि वो नंबर को डिवाइड करेगा। हाँ, तो जो भी कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या करेगा, वो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि एचसीएफ जो आएगा उस नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, हाँ, एचसीएफ क्या करेगा, डिवाइड करता है उस नंबर को। एचसीएफ क्या करता है, डिवाइड करता है गिवन नंबर को। एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ डिवाइड द गिवन नंबर्स। एचसीएफ क्या करता है, दिए गए नंबर को डिवाइड करता है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा कोई ऐसा नंबर सोचो जो 8, 12 एंड 16 को डिवाइड कर दे। 8, 12 एंड 16 को डिवाइड कर दे। 8, 12 एंड 16 को डिवाइड कर दे। कोई ऐसा नंबर जो 8, 12 एंड 16 को डिवाइड करे, वो नंबर क्या होगा, सोचो वो नंबर क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं 8, 12 एंड 16 को डिवाइड करने वाला। तो सबसे पहले 8 का फैक्टर निकालते हैं। तो 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 है। क्लियर, अरे यार हाँ। एंड 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है एंड 12 है। 16 का फैक्टर्स 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स है। और एक हम लोग को ऐसा नंबर चूज करना है जो क्या हो जाए, तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो एक देखो 1 भी है, ठीक है, 1 है, 2 हाँ 2 भी है। ठीक है, मतलब कॉमन फैक्टर जो भी होगा वो तीनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, हाँ, तो 1, 2 देखो, इसमें 4, इसमें 4, इसमें भी 4, तो 4 भी है। ठीक है, और कोई नंबर 8 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो मतलब 1 to 4 जो है क्या है, डिवाइड करेगा 8, 12 एंड 16 को। तो कॉमन फैक्टर क्या करता है, डिवाइड करता है गिवन नंबर को। ठीक है, हाँ, तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट हो जाएगा वो क्या करेगा, वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो अब से क्वेश्चन जब भी बनेगा हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन रहेगा ये, लार्जेस्ट नंबर which can divide x, y, z। अब कह रहा है कि एक लार्जेस्ट नंबर है जो x, y, z को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लार्जेस्ट नंबर which can divide x, y, z इज द, ये क्या होगा,
इज द HCF ऑफ एक्स वाई जेड। ऑफ से कभी भी क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट नंबर जो बहुत सारे गिवन नंबर को डिवाइड करता है वो क्या होता है, HCF ऑफ दैट नंबर। ठीक है, हाँ। तो लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड इज द HCF ऑफ एक्स वाई जेड। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि किस किस तरीका से HCF हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया कि फैक्टर लिखो, उसमें जो हाईएस्ट आ गया वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकेंड क्या है, HCF बाय फैक्टराइजेशन, HCF बाय फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करना होता है, इसमें हम लोग दोनों जो भी 2 नंबर 3 नंबर जो भी दिए रहते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं। फैक्टराइज फॉर्म में लिखने के बाद क्या करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे हम लोग को निकालना है फाइंड HCF ऑफ, क्या ले लो ऐसे 25 एंड 60। 25 एंड 60 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन हम लोग 25 को लिखते हैं क्या, फैक्टराइज करके, फैक्टर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, 60 को हम लोग लिखते हैं फैक्टर के फॉर्म में, तो 2 × हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके लिख लेंगे। तो आ जाएगा 2 × 3 × ये 2 का स्क्वायर, ऐसा आएगा 2 का स्क्वायर 3 × 5। क्लियर है। तो HCF क्या होता है, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। ऑल कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स करने से यहाँ तुम लोग क्लियर नहीं हो पाओगे, इसीलिए थोड़ा सा और बढ़िया से लिखते हैं। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, लिख लो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, लिख लो ऑल कॉमन फैक्टर्स। क्लियर है, हाँ। तो इसको ध्यान में रखना है। HCF क्या है, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, ये 5 का स्क्वायर मतलब हो गया, ये 5 × 5 मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं बस कॉमन फैक्टर सिर्फ 5 है और 5 का पावर यहाँ 1 है, तो हम लोग क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर। हियर HCF ऑफ 25, 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1, ना कि 5 का पावर 2। ठीक है, 5 का पावर 1। एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार है ये, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कैसा आता है अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ, ऐसा ले लो 16 एंड 24। ठीक है, तो हम लोग 16 को क्या लिख रहे हैं, 16 को लिख रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 to the power 4। और 24 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 मतलब 2 का पावर 3 × 3, ऐसा। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर और सभी का प्रोडक्ट। यहाँ तो एक ही कॉमन फैक्टर है 2 और 2 का स्मॉलेस्ट पावर 2 का पावर 3, तो यही मेरा आंसर हो गया 8 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं ऐसा। ये मान लो ऐसा है 80 एंड ये ले लो 120, ऐसा। 80 और 120 का क्या निकालना है, वही HCF निकालना है। तो हम लोग 80 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ये आ रहा है मेरा। और 120 को लिखेंगे कैसे, तो कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है, नहीं आए तो यहाँ डिवाइड करके देख लेना है। तो 120 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × जैसे लिख लो इधर। 120 को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये 60 आ गया,
फिर से 2 से 30 आ गया, फिर से 2 से ये 15 आ गया, फिर से अब 3 से एक 5 टाइम, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया है, ये हो गया है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ये हो गया है क्या, तो ये हो गया है 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 एंड 5 का पावर 1, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। तो एचसीएफ क्या होता है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट, स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो कॉमन फैक्टर क्या है, देखो यहाँ 2 है कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 3 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 है, हाँ 5 भी कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ भी 5 का पावर 1 है, यहाँ भी 5 का पावर 1 है, तो यही है कॉमन फैक्टर भी है और स्मॉलेस्ट पावर भी है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसको अगर लिखेंगे तो 8 इंटू 5 तो 40 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, सॉरी, क्लियर है। हाँ, तो इस तरह से जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ, जो मैं देने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से इसको करना। जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ऐसा से एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड एंड एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं ये फैक्टराइज फॉर्म में है, पॉलिनोमियल का है मतलब ये फैक्टराइज फॉर्म में ही है। एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 3 है, जेड है, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2, जेड की पावर 3। तो ये मेरा क्या है, एचसीएफ निकालना है इस नंबर का। तो ये देखो, ये है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, ये है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तो एक्स दोनों में है, हाँ है, तो स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, यहाँ पावर क्यूब है, यहाँ पावर स्क्वायर है, तो पावर 2 लेंगे, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑल कॉमन फैक्टर। अब यहाँ y का पावर 3 है, y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 लेंगे, ठीक है। यहाँ z की पावर 3, यहाँ z की पावर 1, तो z की पावर क्या लेंगे 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से करते हैं। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जैसे ये है क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ क्या है, कहाँ है, यहाँ है 16x क्यूब, ठीक है, x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 एंड 4xy x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1। इसका क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, लेकिन समझ में आने पे, नहीं समझ में आने पे बहुत टफ लगता है, मुझे भी लगता था, अब नहीं लगता। हाँ, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ये है 16x क्यूब x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 1 एंड ये नंबर है 4xy x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस y। हम लोग क्या करते हैं ना, कम ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट का यूज होगा, एक ही क्वेश्चन करेंगे, बार बार बहुत सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन हो, मज़ेदार क्वेश्चन हो, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट का यूज हो, तो मज़ा आ जाएगा और बहुत क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। इसी को बार बार हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, तो समझते हैं एचसीएफ होगा क्या। तो एचसीएफ इक्वल टू होगा 16 और 4 में, ये क्या है, 4 का पावर 2 है, ये 4 का पावर 1 है, तो हम लोग लेते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 1, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट कॉमन, ये फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसा करते हैं, ठीक है। तो 4 की पावर 1 ले लिए, x यहाँ है, यहाँ भी है, तो x भी कॉमन फैक्टर है, तो x का पावर 3 ले या x ले, तो x लेंगे, ठीक है। अच्छा, y कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, ठीक है, तो y को नहीं लेंगे, ठीक है, y को नहीं लेंगे। चलो, x माइनस 1 का पावर क्यूब है, यहाँ x माइनस 1, तो बस x माइनस 1 का पावर 1 है, तो 1 लेंगे, x माइनस 1 का पावर 1, या डायरेक्ट लिखो x माइनस 1, ठीक है। x प्लस 1 का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x प्लस 1 की पावर 1 है, तो x प्लस 1 की पावर 1 लेंगे, x प्लस 1 की पावर 1, मतलब ये हो गया 4
एक्स, ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये 4x एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई तो 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसा है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, कोई एक फॉर्म में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, टिक लगा देना है। क्लियर? हाँ, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब शायद लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन इस बार क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े एग्जाम मतलब एसएससी वगैरह में ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचसीएफ बाय डिफरेंस मेथड, क्या है, डिफरेंस मेथड। अब ये है क्या भाई, तो इसको एक चीज लिखते हैं, एचसीएफ जो होता है, जो भी नंबर गिवन नंबर है उसके डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको लिख लेते हैं, एचसीएफ कैन नेवर, क्या है, एचसीएफ है, एचसीएफ कैन नेवर एक्सीड्स द difference of any two numbers। मान लो बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, तो एचसीएफ क्या है, कैन नेवर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर। कोई भी दो नंबर के डिफरेंस से बड़ा एचसीएफ नहीं आएगा। एचसीएफ क्या आता है भाई, तो एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ में बी द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस हो सकता है, और क्या है, और एनी फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। हाँ, क्या क्या हम लोग देखें, तो एचसीएफ जो होता है दो नंबर के डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा, और क्या है, एचसीएफ क्या हो, डिफरेंस या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का ही कोई फैक्टर होगा। एचसीएफ या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का ही कोई फैक्टर होगा। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग को निकालना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्या है, 24, 30 एंड 28, ऐसा, ठीक है। या और थोड़ा सा बड़ा ले लो, और थोड़ा सा बड़ा क्या ले सकते हो, 42, ठीक है। ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन है, 24, 30 और 42 का वैसे भी निकल सकता है, मैं बस कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि एचसीएफ जो होता है दो नंबर के डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा, और एचसीएफ या तो वो डिफरेंस ही खुद हो जाएगा या डिफरेंस का जो फैक्टर आएगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ दो नंबर ऐसा ढूंढेंगे जिसका डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस तो थोड़ा सा ज़्यादा है, 12 है, और इस दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस क्या है, तो यहाँ डिफरेंस जो है वो है 6, तो 6 का डिफरेंस है, तो या तो 6 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, या 6 का ही कोई फैक्टर। 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1, 2, 3 एंड 6, तो या तो 6 होगा या 6 का ही कोई फैक्टर होगा। तो देखते हैं 6 तो इसका होगा ही, मतलब अब देख लेंगे कि डिवाइड करके कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है, 30 भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ मेरा हो गया इक्वल टू 6 आंसर, ठीक है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट मेरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ क्या है, 225, 460, 595 एंड 470।
ऐसा है। ये तीनों नंबर के बीच का क्या करना है, हम लोग को HCF निकालना है। क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट HCF निकालना शुरू करें तो ये दोनों नंबर का निकालेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे, फिर ये इसका निकालेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस मेथड पता है तो उसका यूज करके हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं HCF। जैसे कोई दो नंबर ढूंढते हैं जिसका डिफरेंस सबसे कम है, जैसे ये लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हम लोग को पता है, डिफरेंस है 10, ठीक है। तो हो सकता है कि 10 ही इसका क्या हो जाए, HCF हो जाए, या 10 का ही कोई क्या होगा, फैक्टर इसका HCF होगा। तो 10 से जैसे ही हम लोग इसको डिवाइड करेंगे नहीं होगा, क्यों, 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, यहाँ नहीं है। तो 10 तो मेरा HCF नहीं हुआ। तो 10 का फैक्टर देखते हैं, तो 10 का फैक्टर 1 2 5 10 है ना, तो ये तो नहीं हुआ। अब 5 को देखेंगे, बड़े पावर को पहले देखेंगे। तो 5 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है एंड ये भी डिविजिबल। देयरफॉर HCF डायरेक्ट लिखेंगे, रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा आया 5 आंसर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, 10 नहीं हुआ, 5 हो गया, तो 5 से मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, और जैसे एक क्वेश्चन अगर करूं तो देखो, अगर तुम लोग समझ पाओ तो ऐसा है, हाउ मेनी डिफरेंट HCF are possible for the number A and A plus 10। ऑप्शन भी है आप लोगों के पास, ए कोई क्या है, नेचुरल नंबर है, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन है फर्स्ट 6, B 5, C 4, D 2। इस तरह का ऑप्शन है हम लोग के पास, ठीक है। सोचना है और बताना है कि क्या आंसर होगा। 1 मिनट तुम्हारे पास समय है, सोचो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितना डिफरेंट HCF हो सकता है इस नंबर का, A और A प्लस 10 का। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो तो डिफरेंस इक्वल टू A प्लस 10 माइनस A, कितना हो गया 10। तो डिफरेंस मेरा क्या है, 10 है। तो HCF क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है HCF 10 हो, ठीक है। पॉसिबल HCF R क्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, या 10 का फैक्टर हम लोग लिख लेते हैं। 10 का फैक्टर जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 5 10, यही 4 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। पॉसिबल HCF R 10 5 2 एंड 1, कितना है 4। तो 4 ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस तरह से इसका बहुत सारा इसका यूज हम लोग करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है। तो HCF उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी और HCF पे काम करना है, अभी और क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो अगले क्लास हम लोग पढ़ते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग किस तरह से HCF निकालते हैं, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय।